लोग अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए बैंक के क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं, उससे शॉपिंग करते हैं। कुछ लोग स्वाइप करा के कैश भी विड्रॉ कर लेते हैं और कुछ लोग उसको वक्त पर पूरा पे कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्वाइप करते हैं, यूज करते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद ड्यू टू एनी एक्स वाई जेड रीजन बैंक को वो पैसा चुका नहीं पाते। अब बैंक को आपने पैसा नहीं चुकाया है और बैंक से आपने पैसा एक तरीके से ये लोन ले लिया है, उधार ले लिया है, तो अब बैंक आपके खिलाफ क्या क्या कानून कार्यवाही कर सकता है, ये भी एक सवाल उठता है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये समझने की बात है कि जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उससे कोई भी एक्स वाई जेड अमाउंट की आप शॉपिंग करते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो ये एक ऑफेंस नहीं है। आपने एक क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा जिसमें 1 लाख रुपए की आपने शॉपिंग की, जिसमें से 20,000 रुपए आपने पे कर दिए, 80,000 रुपए रह गए और अब बैंक को आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो क्या आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है? फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात समझने वाली यह है कि आपने कोई भी पीनल ऑफेंस, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कमिट किया है। ये एक ऐसा अपराध नहीं है कि आपके ऊपर उसमें कोई सजा दी जाए, आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए, आपको जेल भेजा जाए या आपको सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाए। ये कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है। ये एक तरह से सिविल नेचर के ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है। बैंक करता क्या है कि बैंक जब भी कभी ऐसे लोगों को लीगल नोटिस भेजना होता है तो लीगल नोटिस भेजने से पहले बैंक एक शॉर्टकट मारता है। वो शॉर्टकट मैं आज आपको बताता हूं कि बैंक अपने रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं। ये रिकवरी एजेंट आमतौर पर डायरेक्ट बैंक के मुलाजिम नहीं होते, बल्कि अलग छोटी छोटी कंपनी होती हैं जो बैंक के लिए थर्ड पार्टी के तौर पर काम करती हैं। ये रिकवरी एजेंट अलग अलग शहरों में, कस्बों में, मोहल्लों में इनकी पहचान होती है। ये गुंडे टाइप के लोग होते हैं और जब कभी कोई व्यक्ति छोटा लोन क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करता है, यूज करता है, तो 50,000 लाख रुपए के रिकवरी के लिए बैंक कभी भी डायरेक्ट कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता है। बैंक को भी अगर कोर्ट के अंदर केस फाइल करना है तो एक वकील हायर करना होता है। आमतौर पे उनके पास अपने वकील होते हैं, लेकिन उन्हें भी सैलरीज देनी होती है। उसका एक डेटा मेंटेन करना होता है कि कितना पैसा सिर्फ केस की फाइलिंग से रिकवर हुआ और अगर ज्यादा केस फाइल करके पैसा रिकवर करना पड़ रहा है तो ये इससे बैंक की अपनी जो परफॉर्मेंस है, बैंक का अपना जो एक रेपुटेशन है वो खराब होती है। इसलिए बैंक चाहते हैं कि उन्हें बिना कोर्ट जाए पैसा मिल जाए, इसलिए वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं और ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट आमतौर पर कानून के दायरों में रहकर पैसे को रिकवर नहीं करते। ये आपके घर पर जाएंगे या आपको फोन करेंगे और आपको ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करके धमकियां देते हैं जो एक आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये कहते हैं कि हम तुम्हें घर से उठा लेंगे, तुम्हारे ऊपर 420 की एफआईआर रजिस्टर्ड करवा देंगे, या कभी कभी ये भी कहते हैं कि 420 की एफआईआर आपके ऊपर रजिस्टर्ड हो चुकी है और हम थाने से बोल रहे हैं और जल्दी से आओ, अगर तुमने इतना लोन का पैसा नहीं दिया तो तुम्हें अगले 24 घंटे में, 12 घंटे में हम उठा लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि अगर लोन आपसे डिफॉल्ट हो गया है तो डायरेक्ट आपके ऊपर कभी भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती। ये रिकवरी एजेंट आपको सिर्फ धमका रहे हैं और इस धमकाने का पर्पस ये होता है कि आपसे कैसे भी करके पैसे को रिकवर कर लें। देखा यह गया है कि अगर 10 लोगों को धमकाया जाता है तो 6 लोग पैसे दे भी देते हैं। तो एक तरीके से बैंक के लिए ये एक ऐसी रामबाण औषधि है कि वो 10 में से 6 लोगों से तो बिना कोर्ट जाए ही पैसा रिकवर कर पा रहे हैं। लेकिन ये एक गलत तरीका है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अप्रूव नहीं करता, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर ऐसी लोगों की शिकायत की जाए तो आरबीआई ऐसे बैंक के ऊपर सख्त कार्यवाही करता है। लेकिन एक आम इंसान को ये सारे मुश्किल प्रोसीजर्स का पता नहीं होता, इसलिए वो ऐसे रिकवरी एजेंट्स और बैंक के धमकाए में आ जाता है। इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं अब आपको ये फाइनली ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज किया है और उसका आप बकाया नहीं चुका पा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, आपके ऊपर एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड होगी, आपके ऊपर मुकदमा फाइल होगा, आपके पास लीगल नोटिस एडवोकेट का या बैंक का आएगा जिसमें वो सिंपल आपसे गुजारिश करेंगे कि आपके ऊपर इतना पैसा बकाया है, इसको चुकाइए। आप अगर नहीं चुकाते हैं तो फिर कोर्ट में केस फाइल होता है। कोर्ट में मुकदमा वैसे ही चलता है जैसे एक आम मुकदमा होता है। आपके पास कोर्ट के नोटिस आएंगे, कोर्ट में आप पेश होंगे, आप अपनी तरफ से जवाब दाखिल करेंगे कि क्यों आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। इस बीच में आप कोर्ट मेडिएशन सेंटर का भी यूज कर सकते हैं, लोक अदालत में अपने मैटर को रेफर करा सकते हैं आप, और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस हैं, एडीआर है, जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर लोन डिफॉल्ट से कोई ऐसा सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।